वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबा बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान में बहाली के इकदाम। सूबे में कोरोना वबा की सूरत हाल और तदारुक के हवाले से इकदाम किए गए और बलोचिस्तान में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से भी इकदाम का जायजा इजलास हुआ। इस इजलास की तफसील जानते हैं शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबे बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी व माली नुकसान बहाली के इकदाम, सूबे में कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से इकदाम और बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इकदाम का जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़राए दफ़ाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल, सेनेटर शिबली फराज, असद उमर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम खान सोरी, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान, सूबाई वज़रा चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया बारिशों की सूरत हाल, जानी व माली नुकसान, अवाम को तिबी सहूलियात, राशन की फरहमी और रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि बारिशों और सैलाब के बाद डैमों में पानी की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास पेश किया। बलोचिस्तान में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों के हवाले से शुरा को आगाह किया गया। तवानाई के नए मनसूबे, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का क़याम, कॉलेजेस और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर, कैंसर हस्पताल का क़याम, ज़राअत के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स की फरहमी पर इजलास को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सैलाब से होने वाले जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमत की जानिब से रिलीफ इकदाम को सराहा। उन्होंने डैमों में पानी की तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात मुरतब करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर मामनत का इयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तरक्की और खुशहाली के एजेंडे की तकमील की तरफ गामजन है। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। पाक बहरिया के बगलर्स ने मातमी धुन बजाकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खैरात अकीदत पेश किया और सलामी दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि इस कौम से कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया की बेहतरीन कौमों में अपना नाम लिखवाने के लिए पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है। आरिफ अलवी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करके हम हर मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। आलमी बरादरी में अपना मकाम बनाने के लिए हमें मोहम्मद अली जिन्ना के इफ्कार पर अमल करना होगा। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक ने फैसला किया, शहर कायद के लिए जो हो सकेगा करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मज़ार कायद पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़ार कायद जो कोरोना वायरस की वजह से 6 माह से अवाम के लिए बंद था, आज खोल दिया जाएगा। अवाम SOPs के तहत मज़ार कायद पर आ सकेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि कराची एक खूबसूरत शहर है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। शहर कायद में पीने के पानी और निकासी आब का मसला हल होना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क को करप्शन से बहुत नुकसान पहुंचा। हमारी आंखों के सामने वो लोग अरबोपति बन गए जिनके पास कुछ नहीं था। दुनिया भर में उनकी जायदादें हैं। कौम मजीद करप्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पंजाब पुलिस की जानिब से मोटरवे ज्यादती केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। 7 के करीब मुल्जिमान के DNA टेस्ट करा लिए गए हैं। मोटरवे ज्यादती केस के वाक़े की तहकीकात में रवायती और जदीद दोनों तरीक़ा तफ्तीश का इस्तेमाल किया जा रहा है और IG पंजाब केस में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। खोजियों की मदद से जाए वक़ुआ के एतराफ़ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा मकामात निशानज़दा कर दिए गए। FIR में नामजद मुल्ज़िमान से मिलते जुलते हुलिये के हामिल 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग की गई। मुख्तलिफ शवाहिद पर 7 मुश्तबा अफराद मोहम्मद काशिफ, आबिद सुलेमान, अब्दुर्रहमान, हैदर सुल्तान, अबू बकर, असगर अली को हिरासत में लेकर इनके DNA टेस्ट करवाए गए, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। जबकि जराये का यह भी मजीद कहना था कि पुलिस को जंगल से खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिली है। इन अशिया पर मौजूद फिंगरप्रिंट तज्जिये के लिए भिजवा दिए गए हैं।
जुर्म की एक और दास्तान लाहौर के इलाके गजरपुरा में खातून को बच्चों के सामने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। सीसीपीओ लाहौर खातून को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि हुकूमती वुज़रा भी सीसीपीओ के दिफा करने में लगे हुए हैं, जिस पर मुल्क भर की खवातीन ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। शेराज अहमद शिराजी की रिपोर्ट देखिए। रियासत मदीना में बनी एक और हवा की बेटी जिनसी ज्यादती का शिकार, और वो भी अपने ही बच्चों के सामने। मगर सीसीपीओ लाहौर कहते हैं कि इस खातून को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। जुल्म की इंतहा तो ये है कि हुकूमती वज़रा भी सीसीपीओ लाहौर के बयान को डिफेंड करने लगे। इस हवाले से मुल्क भर के खवातीन क्या कहती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या किसी को किसी मजबूरी में बाहर जाना है तो वो पहले रियासत से इजाज़त लेगी कि जी मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं? रियासत अपना काम जब कर नहीं सकती तो वो उस औरत के ऊपर उसके लिए इनको हैरत नहीं होती कि वो 3 बच्चों के सामने जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया उस पर क्या गुजरी होगी, उसके बच्चों पर, उसकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी। रियासत और कानून नाफिज करने वाले अफसरान और अदारे ऐसी बात करेंगे और मजलूमों का दिफा करने की बजाय मुजरिमों का दिफा करेंगे तो इस तरह के जो नताइज हैं फिर वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आते रहेंगे। लोग जो है वो इतने वहशी हो गए हैं, इतनी उनके अंदर एक चीज़ आ गई है जिसको वो मेरे ख्याल से सोचे समझे बगैर कुछ भी आजकल हमारे कंट्री में हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्ली कोई लॉ नहीं है। वाक़या हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसके बाद तो बहुत ही खौफ लग रहा है और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि औरतें बिल्कुल महफूज नहीं हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो प्रोफेशनल हैं, जो लोग लड़कियां घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेरी जो है गवर्नमेंट से डिमांड है कि प्लीज़ 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 सबसे पहले तो वो जो ऑफिसर हैं जिन्होंने बयान दिया कि वो औरत जो है इस रूट से ही क्यों गई है, सबसे पहले तो उनको अपने ओहदे से हटाया जाए और उसके बाद जो है इसके विक्टिम्स जितने भी हैं उनको सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। हमें रेपिस्ट को भी स्टोनिंग टू डेथ की सज़ा देनी चाहिए और मैं ये भी समझती हूँ कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कहती है कि इस जुर्म में मुर्तकिब अफराद समेत सीसीपीओ लाहौर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई शख्स हवा की बेटी की तरफ नीली आंखों से देखने की जुर्रत न कर सके। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। जबकि जमात इस्लामी खवातीन विंग ने इस्लामाबाद में लाहौर मोटरवे वाक़े पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे से जमात इस्लामी की रहनुमा आयशा सैयद ने खिताब किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर मोटरवे वाक़े ने साबित किया कि मुल्क में ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा दें। आयशा सैयद ने कहा कि ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात रोनमा होना पुलिस की नाअहली है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करे और वाक़े में मुलव्विस अफराद को सरेआम फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि रियासत को आज मजबूर करना होगा, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सीसीपीओ लाहौर की मुअत्तली नहीं बरतरफी का मुतालबा करते हैं। वाक़े पर मौजूदा हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में ग्रुपबंदी की बातें करने वाले अपने गिरिबान में झांकें। मुस्लिम लीग हाउस में रावलपिंडी में बेगम कुलसूम नवाज के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग से ताल्लुक़ रखने वाली कारकुनान ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। दुआ के बाद मीडिया से गुफ्तगू होने पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अवाम आज कायद का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं जहाँ मीडिया को बोलने की इजाज़त हो, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो। कहाँ है मदीना की रियासत के दावेदार? मदीना की रियासत का मुहाफ़िज़ आज खुद कह रहा है कि पाकिस्तान में खातून को रात को सफर नहीं करना चाहिए था। ये फाशिस्ट हुकूमत है। सीसीपीओ लाहौर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि लाडले सीसीपीओ को घर जाना होगा। हम सीसीपीओ लाहौर की मुअत्तली नहीं बरतरफी का मुतालबा करते हैं। एक सवाल के जवाब में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में शीन ग्रुप की बातें करने वाले खुद मुस्लिम लीग नून के मरहूने मिन्नत हैं। बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक लें।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے پی آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب ریفرنس میں نامزد سابق مشیر ہوابازی سردار مہتاب سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران ملزمان کے وکلاء کی طرف سے بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے گئے۔ بریت کی درخواستیں سابق مشیر ہوابازی سردار مہتاب، سابق سی ای او مشرف رسول، عرفان الہی اور راحیل احمد نے داخل کر رکھی ہیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سنتھیا رچی کی رحمان ملک کے خلاف درخواست سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت کے لیے مقرر، جبکہ رحمان ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر۔ کہتے ہیں عدالت نے فیصلے سے پہلے مجھے نہیں سنا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی بلاگر سنتھیا رچی کی رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی کریں گے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 5 اگست کو سنتھیا رچی کی درخواست مسترد کی تھی۔ بعد ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ کیس 5 اگست کا فیصلہ سنانے والے جج کے پاس دوبارہ نہ بھیجا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ستمبر کو درخواست پر 3 ہفتوں میں فیصلہ سنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ دوسری جانب رحمان ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ موقف اختیار کیا کہ عدالت کے 1 ستمبر کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے۔ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحمان ملک نے کہا کہ عدالت نے مجھے سنے بغیر فیصلہ سنایا۔ میں بالکل آج ہائی کورٹ میں بھی آیا ہوں اور میں یہی اپنی اپیل لے کے آیا ہوں کہ آئی شوڈ بی ہرڈ، کیونکہ اس دن یہ کورٹ میں لگا ہوا تھا 3 کو جناب جسٹس عمر فاروق صاحب کے پاس۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے کیا طریقہ کار تھا کہ وہ 3 سے ایڈوانس ہو کے پہلی کو ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ یہ جو کچھ تھا جھوٹ تھا، میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں، عوام کے سامنے رکھوں گا۔ عبدالرحمان شیخ، JNN، اسلام آباد۔ اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو سکی۔ سپریم کورٹ میں سول مقدمات سمیت کیسز کی تعداد 45,332 ہو گئی، جبکہ 15 دنوں میں 514 مقدمات کو نمٹایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں تاحال کمی واقع نہ ہو سکی۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,332 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں 34,000 سے زائد سول مقدمات بھی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ میں 141 انسانی حقوق سمیت 2,420 جیل پٹیشنز بھی التوا کا شکار ہیں۔ سپریم کورٹ میں 16 اگست سے 31 اگست کے دوران 390 نئے مقدمات سپریم کورٹ میں دائر ہوئے۔ اسلام آباد میں 187، پشاور رجسٹری میں 44، لاہور رجسٹری میں 112، کراچی رجسٹری میں 33، کوئٹہ رجسٹری میں 14 نئے مقدمات دائر ہوئے۔ 16 اگست سے 31 اگست کے دوران اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے 514 مقدمات کو نمٹایا گیا۔ نمٹائے گئے مقدمات میں 147 مقدمات کا تعلق اسلام آباد، 267 کا لاہور، جبکہ 100 مقدمات کا تعلق کراچی رجسٹری سے تھا۔ کیمرہ مین ندیم طارق کے ساتھ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی پوری دنیا معترف۔ WHO کے DG ڈائریکٹر ٹیڈروس بھی پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ورلڈ اکنامک فورم پر جاری جریدے میں پاکستان کو کرونا وائرس سے نمٹنے والے 7 کامیاب ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ فہرست میں شامل ممالک کو کرونا وائرس سے نمٹنے میں مثالی قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پولیو سے لڑنے کے لیے انفراسٹرکچر کو کرونا کے خلاف بھی استعمال کیا گیا۔ مزید کہا، پولیو قطرے پلانے کے لیے پولیو ورکرز کو کانٹیکٹ ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کرنا کامیاب ترین حکمت عملی رہی۔ بین الاقوامی خبر کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لبنان میں بیروت بندرگاہ پر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پانے کے لیے فوج اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا۔
खबर रसां इदारे के मुताबिक एक माह कबल बैरूत बंदरगाह पर रखे केमिकल के जखीरे में खौफनाक धमाके में आधा शहर तबाह और 200 से जायद अफराद हलाक हो गए थे। ताहाल मलबा हटाने का काम जारी है। एक मरतबा फिर खौफनाक आग भड़क उठी। फौज के तर्जुमान का कहना है कि आग बंदरगाह के वेयर हाउस में लगी, जहां बड़ी मिकदार में ऑयल और टायर्स का जखीरा मौजूद है। कम से कम नुकसान के लिए इमदादी कामों को दिन रात शिफ्टों में जारी रखा गया। रवां हफ्ते में ये दूसरी बार आग अचानक भड़की है, ताहम इस बार शिद्दत कई गुना ज्यादा है। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और पूरा इलाका धुएं के काले बादलों में छुप गया। इब्तदाई काम के लिए फौज को तलब कर लिया गया। फौज की मदद से फायर ब्रिगेड की दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताहाल किसी हलाकत या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ईरानी हुकाम ने बगैर सफरी दस्तावेजात के ईरान में मौजूद 200 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया और ताफ्तान बॉर्डर पर लेविस हुकाम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान तारकीन वतन को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। महकमा सेहत की जानिब से गिरफ्तार अफराद की बॉर्डर पर ही राहदारी गेट के मकाम पर स्क्रीनिंग की गई। बाद इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में ज़ाया होने का इंकशाफ। समंदर की नज़र होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी ज़ख़ीरे से भी ज़्यादा निकली। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है, जबकि ज़ाया होने वाली पानी की माशी कदर 15 अरब से ज़ायद है। मुल्क में डैम्स की कमी के बायस ग्लेशियर का पानी समंदर में ज़ाया होने का इंकशाफ। रवां साल 1 अप्रैल से अब तक 75 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में ज़ाया हुआ। समंदर की नज़र होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी ज़ख़ीरे से भी ज़्यादा है। मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 73 लाख एकड़ फीट, जबकि 10 लाख एकड़ फीट पानी की माशी कदर $1 अरब सालाना है। रवां साल 1 करोड़ 50 लाख एकड़ फीट पानी समंदर की नज़र हो गया। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है। पानी समंदर की नज़र होने की बड़ी वजह पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से पानी की मद में 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान भी है। यहाँ आपको बताएं कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल बीत गए, ताहम मुतासरीन अब तक अदालती फैसले के मुंतज़िर हैं। बल्दिया टाउन की गवर्नमेंट फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग में 260 अफराद जिंदा जल गए थे। बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री अली इंटरप्राइजर में भत्ता न देने पर 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई थी, जिसके नतीजे में काम करने वाले 260 अफराद जल गए। फैक्ट्री के बाहर मौजूद बेबसी की तस्वीर बने इन लवाहिकीन कि अपने प्यारों की चीखों पुकार सुनकर भी कुछ नहीं कर सके, अपने प्यारों को जलता हुआ देखते रहे। जबकि दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि इस वाक़े को 8 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, अदालती फैसले के मुंतज़िर हैं। दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं लाला इसराफील खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 ख़वातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफील, JNN न्यूज़, घोटकी।
چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر جامپور پہنچ گئیں. ان کا استقبال ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی، اسسٹنٹ کمشنر فاروق احمد نے کیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے THQ اسپتال جامپور میں احساس نشوونما پروگرام سینٹر کا وزٹ کیا. انہوں نے سینٹر کے مختلف شعبوں کو چیک کیا اور خواتین سے معلومات بھی لیں. جاتے ہوئے کاؤنٹر کیش کو بھی چیک کیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا اس موقع پر کہنا ہے کہ احساس نشوونما وزیر اعظم کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ملک کے 9 اضلاع میں 35 سینٹر بنائے گئے. اس پروگرام کا آغاز سب سے پہلے ڈسٹرکٹ راجن پور سے کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ احساس کفالت کیش پروگرام میں بیوگان کو پروسیس کے بعد رقوم ہر صورت دی جائے گی. چینل JNN کے چیئرمین رانا جمشید نور کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے کی خوشی میں JNN آفس اکاڑا میں کیک کاٹا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان کے بہترین نیوز چینل JNN کے چیئرمین رانا جمشید نور کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ 2020 سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ کرونا وبا کے دوران اپنے چینل سے مثبت رپورٹنگ کرنے پر دیا گیا. چیئرمین رانا جمشید نور کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے کی خبر سننے کے بعد صحافیوں کی بڑی تعداد JNN نیوز اکاڑا پہنچ گئی. صحافیوں نے ڈسٹرکٹ رپورٹر اکاڑا رانا محمد سلیم کو مبارکباد دی. اس موقع پر رانا محمد سلیم نے کہا، میں اور امرا اکاڑا کی پوری ٹیم جناب رانا جمشید نور GM حضور بخش اور OSR انچارج شاہد وسیم سمرو کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. امرا اکاڑا کی جانب سے چیئرمین رانا جمشید نور کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے پر کیک بھی کاٹا گیا. کیک خصوصی طور پر تیار کروایا گیا تھا جس پر رانا جمشید نور کا پورٹریٹ بنایا گیا تھا. امرا اکاڑا کی جانب سے چیئرمین رانا جمشید نور، GM حضور بخش، OSR انچارج شاہد وسیم اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی. نمرہ سجاد، JNN نیوز، اسلام آباد. بدین کے گاؤں محبت کھوسا میں سیم نالے میں طغیانی کے باعث 4 معصوم بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. گاؤں محبت کھوسا کے بچے سیم نالہ پر نہا رہے تھے کہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے معصوم بچوں کی عمریں 3، 5 اور 6 سال تک کی تھیں. مرنے والے بچوں میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں جبکہ یہ سب بچے ایک خاندان کے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.